दोस्तों बात है 1997 की, जहां पर रामचरण जी अपनी फैमिली के साथ कोटा में एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे। उनकी जॉब रेलवे में थी, पर हाल ही में उनका ट्रांसफ़र कानपुर के शहर में हो जाता है। वह शहर बहुत ही अच्छा था। रामचरण जी ने सोचा कि अगर मेरा ट्रांसफ़र यहाँ हुआ है तो मैं अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवा सकता हूँ। लेकिन वह शहर उनके लिए बिल्कुल ही नया था। उन्होंने उस शहर में किराए पर घर ढूंढना शुरू किया। किराए पर घर बहुत महंगा मिल रहा था और उस समय उनकी सैलरी भी इतनी नहीं थी कि वे महंगा घर अफोर्ड कर सकें। इसलिए वे कई सस्ता सा घर ढूंढ रहे थे, क्योंकि वहाँ उन्हें लंबे समय तक रहना था। वह बार बार किराए का घर बदलना नहीं चाहते थे। उसे ढूंढते ढूंढते उन्हें कई घर मिले, लेकिन वह घर बहुत महंगे थे। इसलिए उन्होंने अपनी खोज जारी रखी। एक दिन रास्ते में एक आदमी मिलता है, जिससे वह किराए के घर के बारे में पूछते हैं। वह आदमी उनको एक घर के बारे में बताता है। वह बोलता है कि यह घर बहुत सस्ता है और यह आपको बहुत ही कम रेट पर मिल जाएगा। रामचरण जी ने सोचा, चलो इस आदमी की बात पर विश्वास किया जाता है। अगले दिन वह उसी पते पर पहुंच जाते हैं जहां पर उस आदमी ने बताया था। वह आदमी उनको वहीं मिलता है, क्योंकि वह घर उसी आदमी का होता है। आदमी रामचरण से कहता है कि इसका किराया बहुत ज़्यादा नहीं होगा, आप आराम से यहाँ रह सकते हैं। रामचरण जी बहुत खुश हो गए, क्योंकि उन्हें इतने सस्ते में किराए पर घर मिल गया। उनके बजट में भी अच्छा था। अगले दिन वे अपनी बीवी और बच्चों के साथ किराए के घर में आ जाते हैं। उनकी बीवी को यह घर देखकर बहुत खुशी होती है, लेकिन वह किराया सुनती हैं तो सोचती हैं कि इतना अच्छा घर हमें इतने कम रेटों में क्यों मिल रहा है। रामचरण जी कहते हैं कि इस आदमी से मेरी अच्छी जान पहचान हो गई है और यह हमें बहुत ही कम रेट पर घर इसलिए देने को तैयार हो गया। पर उनकी बीवी का मन नहीं मानता। अगले दिन वह सब सामान लेकर इस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। वह घर बहुत सुंदर था, लेकिन पता नहीं रामचरण की बीवी के मन में क्या ही ख्याल आ रहे थे। वह सोच रही थी कि यह घर बहुत अजीब सा लग रहा है और कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। लेकिन राम ने कहा, मैं तुम्हारी इन बातों को नहीं मानता, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी हूँ और ये सब चीज़ें मेरी समझ से परे हैं। उनकी बीवी इनकी बात मान जाती है, क्योंकि आखिर वह उनके लिए बहुत ही सस्ता घर पड़ रहा था। इसके चक्कर में वह इतना बढ़िया घर नहीं छोड़ना चाहते थे। वह घर में रहना शुरू कर देते हैं। तकरीबन 15 दिन हो चुके थे। एक दिन रामचरण की बीवी अपने घर में सो रही थी। रामचरण जी की नौकरी की ओवर शिफ्ट चल रही थी, इसलिए वह रात को देर से आते थे। एक दिन जब वह सो रही थी, तब उनके दरवाजे पर 11 बजे दस्तक हुई। उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने सोचा, इतनी रात को दरवाजे पर कौन होगा। उन्हें ऐसा लगा कि उनके दरवाजे पर कोई खड़ा है, पर उन्होंने जाकर देखा तो बाहर कोई नहीं था। उन्होंने सोचा शायद मकान मालिक होंगे, कोई काम होगा इसलिए आए होंगे, लेकिन अब चले गए होंगे शायद। उन्होंने इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया और गेट बंद कर दोबारा सो गई। तकरीबन 12 बजे दरवाज़ा फिर पिटता है। इस समय रामचरण जी थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही, मेरा काम 1 महीने और ऐसे ही चलेगा। उनकी बीवी ने कहा, कोई बात नहीं, आप अपना काम कीजिए। ऐसे चलते चलते 1-2 दिन बीत जाते हैं। रोज़ वही होता है। 11 बजे दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और जब शीला वह दरवाज़ा खोलती हैं तो दरवाजे पर कोई नहीं आता। उनके मन में कहीं ना कहीं कोई डर था। एक दिन वह मंदिर जाने की सोचती हैं। वहाँ पर एक पंडित जी उन्हें मिलते हैं। वह उनसे कहते हैं, शीला उनसे कहती है कि मुझे अपने घर में कुछ अजीब लग रहा है। पंडित जी कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें कलावा देता हूँ, तुम उसे अपने साथ बांध लो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। शीला ऐसे ही करती है, लेकिन 2 दिन सब सही रहता है। तीसरे दिन फिर वही सब शुरू हो जाता है। उनके दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होती है, पर बाहर कोई नहीं होता। शीला इस बात से लेकर बहुत परेशान थी। उसने अपने पति से भी यह बात कही, लेकिन उसके पति ने इस बात पर कोई रिएक्ट नहीं करा, क्योंकि वह आज के ख्यालों के लोग थे, इस बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने यह बात फिर पंडित जी को बताई। पंडित जी ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे घर आऊँगा। पंडित जी शीला के घर आते हैं और वह हर जगह को बड़े बारीकी से देखते हैं। वह उनसे कहते हैं, बेटी तुम ये घर छोड़ क्यों नहीं देती। शीला कहती है कि हमारे बजट में यही घर आता है और मेरे पति की तनख्वाह भी इतनी नहीं है। पंडित जी समझ जाते हैं कि शायद वो ये घर नहीं बदलेंगी, इसलिए वह एक पूजा करते हैं और शीला को एक कलश देते हैं। वह कहते हैं कि इसमें रोज़ पानी डालना और अपने घर के मंदिर में रखना। शीला ऐसे ही करती है, लेकिन चौथे दिन फिर से दरवाजे पर दस्तक होती है
और एक तेज से बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। शीला सोचती है कि उसके दरवाजे पर बर्तन किसने गिराया। वह डरते हुए दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि वही कलर जो पंडित जी ने दिया था वो दरवाजे के बाहर पड़ा है। शीला बहुत डर जाती है और वह उस घर से तुरंत निकलकर अपनी माँ के घर पहुंच जाती है। उसके पति को जब यह बात पता चलती है तो वह शीला को लेने घर जाती हैं। शीला बोलती है कि मैं उस घर में अब फिर कभी नहीं जाऊंगी। रामचरण जी बहुत नाराज होते हैं और शीला को उसकी माँ के घर छोड़कर चले जाते हैं। रामचरण जी के साथ भी ऐसे ही होता है। वह एक दिन घर में सो रहे होते हैं और उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। वे गेट खोलते हैं तो कोई नहीं होता। ऐसे करते करते रामचरण जी को 2 दिन हो जाते हैं। एक दिन जब वे रात को रसोई में पानी पीने जाते हैं तो उनको ऐसा एहसास होता है कि उनके पीछे कोई है। वे बहुत डर जाते हैं और उनको चीख के कोई कहता है कि इस घर से निकल जाओ, यह घर मेरा है। रामचरण जी जोर से भागते हैं और अपनी सास के घर पहुंच जाते हैं। शीला भी वहीं होती है और शीला से माफ़ी मांगते हैं। कहते हैं तुम ठीक कह रही थी, वहाँ ज़रूर कोई ना कोई है। फिर वे अपने मकान मालिक के घर पहुँचते हैं। वह उन्हें बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ और उनसे पूछते हैं कि आखिर ऐसा इस घर में क्या है जो आपने हमें नहीं बताया। मकान मालिक उन्हें बताता है कि कुछ साल पहले यहाँ पर एक फैमिली रहती थी जिसमें उसका पति, बेटा और वह औरत रहती थी। उसका पति बहुत शराब पीता था। एक दिन उसका अपने पति से झगड़ा हो गया और उसके पति ने अपनी पत्नी और अपने बेटे की हत्या कर दी। तभी से इस घर में 1 महीने से ज़्यादा कोई नहीं ठहर पाता। रामचरण जी ने कहा कि आपने हमें यह सब पहले क्यों नहीं बताया। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, हमारा किराया वापस कर दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको अगले हफ्ते आपका किराया वापस कर दूंगा। लेकिन वहाँ से जाते ही रामचरण जी के बेटे की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे तेज़ बुखार हुआ और उसको डर भी लगने लगा। वह रोज़ रात को कहता कि मुझे उस घर में वापस जाना है, मुझे वहाँ पर कोई बुला रहा है। रामचरण जी को अपने बेटे की चिंता होने लगी। वह घर जाने की जिद करता था पर उसकी माँ उसको कैसे भी करके पकड़ लेती थी और उसे जाने नहीं देती थी। शीला इस बात को लेकर बहुत डर गई। उसने फिर से उसी पंडित जी को बुलाया। उन्होंने कहा इस पर उस आत्मा ने पूरी तरह कब्जा कर लिया है, इसको मैं ठीक नहीं कर सकता। यह काम तो एक बाबा हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, वही कर सकते हैं। वह यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर पर हैं। शीला वैसे ही करती है। वह अपने बेटे को लेकर उन बाबा के पास जाती है। बाबा उसको देखकर समझ जाते हैं कि इसकी हालत बहुत ख़राब है और वह इस आत्मा से उसको छुटकारा दिलाने की कोशिश करते हैं। वह शीला से कहते हैं कि तुम्हें कम से कम 1 हफ्ते तक अपने बेटे को मेरे पास छोड़ना होगा, वरना यह आत्मा तुम्हारे बेटे को जान से मार देगी। शीला जोर जोर से रोने लगती है और कहती है बाबा कैसे भी करके मेरे बेटे को बचा लो। उन्होंने कहा ठीक है, तुम अपने बेटे को 1 हफ्ते के लिए मेरे पास छोड़ जाओ, मुझे इसकी पूजा करनी होगी। शीला जिद करती है कि मैं भी अपने बेटे के साथ ही रुकूंगी। बाबा कहते हैं ठीक है, तुम रुक सकते हो। तकरीबन 7 दिनों तक पूजा करने के बाद शीला के बेटे की तबीयत में कुछ सुधार आने लगा। शीला अब डर से मुक्त हो चुकी थी और वह अपने बेटे को अपने घर वापस ले आती है। तकरीबन 3 दिन तक सब कुछ सही रहता है। चौथे दिन शीला का बेटा ज़ोर ज़ोर से भागकर अपने वही किराए वाले घर पर पहुंच जाता है और उस कमरे में जाकर बेहोश हो जाता है। शीला इस बात पर रोने लगती है कि आखिर उसके बेटे को क्या हुआ। फिर दोबारा से उन्हीं बाबा के पास जाती है और वह बोलती है बाबा मेरे बेटे ने ये किया। बाबा कहते हैं बेटी, वह आत्मा बहुत शक्तिशाली है और तेरे बेटे को अपने साथ लेकर ही जाएगी। अब तेरे बेटे को कोई नहीं बचा सकता, मैं भी नहीं। वो इतनी शक्तिशाली है कि मेरी पूजा के बाद भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। अब तेरे बेटे की रक्षा तो केवल भगवान ही कर सकते हैं। शीला ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और वह कहती है कि क्या मेरे बेटे को अब कोई नहीं बचा सकता। बाबा ने सर नीचे कर लिया। शीला अपने बेटे को लेकर घर आ जाती है और वह बाहर अपने गेट पर बैठी होती है और भगवान से मन ही मन प्रार्थना करती हो कि भगवान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था और मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। मेरे बेटे के साथ ऐसा क्या हुआ, मैं तो तुझे बहुत मानती थी और तूने मेरे साथ ऐसा किया। शीला बस भगवान को कोस ही रही होती है। तभी उसके गेट पर एक भिखारी आता है। वह बोलता है बेटी कुछ खाने के लिए दे दो। शीला वैसे ही बहुत दुखी थी। वह कहती है कि मैं इसे क्या दूँ, लेकिन फिर भी उसका आचरण अच्छा था। वह घर के अंदर जाती है और उस भिखारी को खाने की प्लेट देती है। बाबा हंसते हुए बोलते हैं बेटी तू दुखी है क्या। वह अपना सारा दुख उस भिखारी को बता देती है। भिखारी बोलता है चिंता मत कर बेटी, भोलेनाथ तेरी रक्षा करेंगे। वह अपने थैले में से एक रुद्राक्ष निकाल कर देते हैं। वह बोलते हैं कि ये रुद्राक्ष अपने बेटे के गले में डाल देना।
और रोज़ सुबह शाम 1 महीने तक महामृत्युंजय का जाप करना। तेरा बेटा ज़रूर ठीक हो जाएगा। शीला चारों तरफ से मारी हुई थी। उसे पता था कि उसके बेटे की रक्षा कोई नहीं कर सकता। फिर भी उसने अब उस भिखारी की बात मानी और अपने बेटे के गले में वह रुद्राक्ष पहना दिया। रुद्राक्ष पहनने के लिए उसका बेटा मना करता रहा, लेकिन ज़बरदस्ती उसने रुद्राक्ष पहनाया और वह ज़ोर से चीखने लगा और बेहोश हो गया। शीला को लगा ये क्या हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वह होश में आया तो काफ़ी नॉर्मल लग रहा था। शीला को उस रुद्राक्ष पर थोड़ा विश्वास होने लगा। वह वही करती, वह सुबह शाम महामृत्युंजय का जाप करती और जब वह जाप करती तो उसका बेटा ज़ोर ज़ोर से चीखता और अपनी माँ से कहता, माँ इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो। लेकिन शीला समझ चुकी थी कि अब कोई रास्ता नहीं है, केवल भोलेनाथ ही उसके बेटे की रक्षा कर सकते हैं। वह अपना जाप चालू रखती और तकरीबन ऐसा करते करते 1 महीना हो गया। शीला के बेटे की तबीयत में सुधार आने लगा और वह रात को अब कुछ कहता भी नहीं था, ना ही चीखता और ना ही वहाँ जाने की जिद करता। एक दिन जब शीला महामृत्युंजय का जाप कर रही थी तो उसका बेटा उसके पास आकर बैठ गया और मंदिर के सामने हाथ जोड़कर बोला, भोलेनाथ मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। शीला की आंखों में आंसू आ गए। शीला समझ चुकी थी कि उसका बेटा अब ठीक हो गया। उसने भगवान भोलेनाथ का मंत्र जारी रखा और भगवान को शुक्रिया बोला। वह समझ चुकी थी वह भिखारी और कोई नहीं बल्कि भगवान ही थे जो उसके बेटे की रक्षा करने आए थे। वह भगवान के मंदिर में जाती है और भगवान से दिल से धन्यवाद कहती है। भगवान भोलेनाथ, जैसे आपने उसके बेटे की रक्षा करी, ऐसे हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय भोलेनाथ।